नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जिसको जिस जगह पहुंचना है, जिसको जिस राह में पहुंचना है, वो उस जगह पे पहुंच जाता है। चाहे हम लाख प्रयत्न कर लें उसे रोकने का, या फिर उसके लिए हम कितने सारे व्यर्थ में प्रयास कर लें कि वो कभी आगे ना बढ़ पाए हमसे। लेकिन अगर उसके भाग्य में आगे बढ़ना लिखा है तो किसी के रोकने से भी वो नहीं रुकता है। और हम ये सोचते रह जाते हैं कि हम तो उससे अच्छे काबिलियत के इंसान थे, मगर वो इंसान हमसे आगे बढ़ गया, तो वो उसका भाग्य तय करता है। और हमारे नसीब में अगर नहीं है ना, तो हम चाहे जितना भी पढ़ लिख लें, कुछ भी चीज़ें कर लें, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और भाग्य हमारा अच्छे कर्मों से बनता है। इसलिए आप अपना कर्म बदलिए, आप लोगों के साथ में अच्छा से व्यवहार रखिए, सबसे प्रेम और अपनत्व की भावना रखिए, सबके लिए समान भाव रखिए। अगर आप अंतर मन से अच्छे होंगे ना, आपका भाव अच्छा होगा, आपका विचार अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी दुनिया बदलेगी, आपका भाग्य बदलेगा। क्योंकि कर्म से ही हम अपना भाग्य का निर्माण करते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल की प्राप्ति हमें होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना कर्म सुधारिए, ज़िंदगी तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। तो कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, और कर्म भी आप सोच समझ कर करिए। ये सोच कर करिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना कहीं मुझे वापस लौट कर मिलने वाला है, और यकीनन वो चीज़ें आपको वापस मिलेगी भी। क्योंकि जब हम इन चीज़ों के बारे में समझने जानने लगते हैं ना, तो हमारा मन ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है, हमें नया सोच विचार आना स्टार्ट हो जाता है, और हमारा नज़रिया ही चेंज हो जाता है। हम सबके साथ में होते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, हँसते बोलते हैं, मगर एक लिमिट के हिसाब से। कोई भी चीज़ों को ज़्यादा मतलब दिमाग के अंदर रखना पसंद नहीं करते। अगर आप में विवेक जागृत हो गया है ना, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपको किन चीज़ों में विचार करना है, कैसे लोगों से बातचीत करना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, किन लोगों की संगत करनी है, कैसे माहौल में आपको रहना है, ये सारा कुछ आप खुद डिसाइड कर लेते हैं। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है ना, वहाँ पे इंसान रुकना पसंद करता है, वहाँ पे इंसान जाना पसंद करता है। और अगर वहीं पे नेगेटिव वाइब्रेशन हो तो इंसान फिर वहाँ से सोचता है, यार उस जगह पे अपना समय देने से अच्छा है कि मैं अपना कुछ वर्क कर लूँ। तो आप कैसे ऑरा के इंसान हैं, आप कैसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, कैसे लोगों के कनेक्ट में आप रहते हैं, ये सारा कुछ हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए इन चीज़ों को सोच समझ कर, विचार कर आप करिए, क्योंकि आप सभी विवेकवान हैं। सब में ऊपर वाले ने इतनी विवेक बुद्धि दी है कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ बुरा है, इस चीज़ का समझ हर किसी में है। ये अलग बात है कि हम सब कुछ जानते समझते हुए भी मन की बात को दबाकर हम कुछ भी गलत कार्य कर लेते हैं। क्योंकि मन तो कहीं भी लगा लेता है, वो आपको कहीं भी लगा देगा, लेकिन मन के अंदर एक और चीज़ होती है जो आपको रोकती है कि नहीं, रुक जा, ये चीज़ें गलत है। और अगर आप थोड़ा सा उस ओर ध्यान देंगे ना, तो आप रुक जाते हैं, आपसे गलत कर्म नहीं बनता है। सो इसलिए आप यूनिक स्पेशल इंसान हैं। आप ये समझिए कि अगर आपको ये मनुष्य तन मिला है ना, तो आप 84 लाख योनि के बाद में आपको ये मनुष्य तन मिला है। और अगर हम इसको यूं ही व्यर्थ में खो रहे हैं, कुछ भी गलत सलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत आदतों में जा रहे हैं, तो फिर ये मनुष्य तन फिर दोबारा पता नहीं मिलना है, नहीं मिलना है। तो अगर इस तन में हमें एक अच्छी विवेक बुद्धि, एक जागृत अवस्था में हम आ जाते हैं ना, तो ये हमारा परम सौभाग्य की बात है। और अगर जागृत अवस्था में आने के बाद भी हमसे गलतियाँ हो जा रही हैं, तब तो फिर गड़बड़ है। इसलिए आप अपने मन को, अपने विचार को, सब चीज़ को आप कर थोड़ा लिमिट के हिसाब से चलाइए, क्योंकि सब कुछ चलायमान आप खुद हैं। आप खुद ही अपना जीवन का निर्माण भी करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद भी करते हैं। अगर हमें पता है कि गलत संगत है और उस ओर हम जानबूझकर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें हमारा प्रॉफिट तो होना नहीं है। तो इसलिए संगत का चुनाव भी आप सोच समझ कर करिए। और अगर आपको एक अच्छी लेवल पे पहुंचाना है, ऊपर वाला ऑटोमेटिक उस जगह पे पहुंचा देगा। अगर आप उस दुनिया में आए हैं तो आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। तो इसलिए
अपने परमात्मा से ये चीज़ें बोलिए कि मुझ में जो भी शक्ति है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैं इस दुनिया को दे सकता हूँ, उस चीज़ों को आप बाहर में लाइए और मैं उस वैसा राह प्रकट करिए, जिससे कि मैं लोगों को कुछ अच्छी राह बता सकूँ या फिर मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। आप ये प्रार्थना करिए, क्योंकि अगर आप में देने का भाव होगा ना, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको सब कुछ देना स्टार्ट करेगा। और आप स्पेशल हैं, इस चीज़ को मानिए। आप कैसे दिखते हैं, किस जगह से हैं, कैसे एनवायरनमेंट से हैं, ये सारे कुछ कोई मैटर नहीं करता। आप कैसे इंसान हैं, आपका सोच विचार कैसा है, आप कैसे बुद्धि विवेक के इंसान हैं, आपका ऑरा कैसा है, ये सारा कुछ आपको बहुत प्रभावित करता है और आपके जीवन को आगे भी बढ़ाता है। तो इसलिए आप खुद इतने समझदार हैं, अपना लाइफ का डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। अच्छे मार्ग पे रहिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।